नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। जैसे कि दोस्तों हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि उत्तर भारत के हिस्सों पर 11 मई के बाद मौसम बदलेगा और ऐसा ही इन भागों पर हुआ और उत्तर भारत पर कई स्थानों पर धूल भरी आंधी और बादलों की तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड की गई थी। ये बारिश पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर रिकॉर्ड हुई थी। पर लेकिन जो सबसे अधिक जो इंटेंस एक्टिविटी देखने को मिली थी वे पूर्वी भारत पर हुई, जिनमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इन भागों पर कई स्थानों पर रिकॉर्ड बारिश हुई और यहाँ बादलों की तेज़ गर्जना, बिजली गिरने की भी घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी और साथ ही इन भागों पर कुछ हिस्सों पर ओलावृष्टि भी हुई थी। इनके पीछे की जो वजह थी वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो बिहार के ऊपर बना था, उत्तर में WD था और एक एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पर था, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से काफ़ी तेज़ी के साथ मॉइस्चर एज ए फुटिल्स के ज़रिए उत्तर भारत पर पहुंचा और साथ ही पूर्वी भारत के हिस्सों पर भी काफ़ी अधिक मॉइस्चर पहुंचा, जिससे कि वहां पर तापमान जैसे ही बढ़ा तो वहां अचानक कन्वेक्टिव क्लाउड डेवलप हुए और वे काफ़ी इंटेंस बादल बने, जिससे कि पूर्वी भारत के हिस्सों पर काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी देखने को मिली थी। फिलहाल इन भागों पर बारिश कम हो गई है, पर लेकिन अभी भी बारिश का दौर इन भागों पर रुक रुक कर जारी रहेगा। आइए जानते हैं कि 13 मई को देश के किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। इस समय आप देखें कि उत्तर भारत के हिस्सों पर एक WD बना हुआ है और इसका एक प्रेरित सर्कुलेशन भी है जो अब आगे बढ़ते हुए पंजाब के ऊपर है। एक और जो ट्रफ लाइन है जो इस समय पश्चिम मध्य प्रदेश से केरल तक विकसित हो गई है और जो सर्कुलेशन पूर्वी बिहार के ऊपर था वो भी थोड़ा सा आगे तरफ मूव करके पूर्वी बिहार के और करीब आ पहुंचा है। इस WD और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी, कहीं कहीं पर इंटेंस शावर भी होंगे और हिमाचल प्रदेश साथ ही उत्तराखंड इन भागों पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश आपको 13 मई को देखने को मिलेगी। मैदानी हिस्सों पर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब से मौसम साफ हो जाएगा, पर लेकिन पूर्वी पंजाब और साथ ही पंजाब के फुटिल्स के इलाके, हरियाणा के फुटिल्स और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिनमें पटियाला, जालंधर, पठानकोट और साथ ही यमुनानगर, कैथल, जींद और पानीपत, सोनीपत, करनाल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर और शामली इन भागों पर आपको कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश 13 मई को भी देखने को मिल सकती है। इस ट्रफ लाइन की वजह से जो बारिश रहेगी वे मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और साथ ही हमारे तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक और केरल इन भागों पर भी कई स्थानों पर होगी और यहाँ पर कई स्थानों पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलने वाली है। पर लेकिन 13 मई को जो तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल के हमारे इलाके रहेंगे, यहाँ पर आपको कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी 13 मई को दर्ज की जा सकती है। तमिलनाडु और साथ ही आंध्र प्रदेश इन भागों पर भी कई स्थानों पर मौसम बदलेगा और यहाँ भी कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। बिहार के ऊपर बने इस सर्कुलेशन की वजह से अभी भी कुछ मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से यहाँ पहुँचेगा, जिससे कि यहाँ पर बादल बनेंगे और पूर्वी बिहार पर कई स्थानों पर आपको हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। पर लेकिन बिहार के जो फुटिल्स के इलाके रहेंगे यहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ देर के लिए तेज़ बौछारें भी दर्ज की जा सकती है। पश्चिम बिहार, झारखंड और साथ ही पश्चिम बंगाल इन भागों पर मौसम अपेक्षाकृत कम यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ बारिश आपको 13 मई को भी रिकॉर्ड की जाएगी। नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर भी पहुँचेगी, जिससे कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी भागों पर आपको कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश 13 मई को देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ते हुए 14 मई के मौसम को देखें तो देखें कि 14 मई को जो बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के हिस्सों पर हो रही थी वो कम हो जाएंगी, क्योंकि WD आगे मूव कर जाएगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन निष्प्रभावी हो जाएगा। पर लेकिन अब जो बारिश रहेगी वे पश्चिम तटीय इलाकों पर बढ़ेगी और गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और साथ ही तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल यहाँ पर आपको कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलने वाली है। मुंबई सहित गोवा और इसके आसपास के इलाकों पर कुछ स्थानों पर तेज बौछारें भी 14 मई को आपको देखने को आपको बता दें कि मुंबई सहित आसपास के इलाकों पर अभी तक बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई थी, पर लेकिन अब प्री मानसून सीजन में इन भागों पर भी मौसम बदलने वाला है। 14 मई से यहाँ पर भी आपको मौसम बदला हुआ दिखाई देगा और बादल छाएंगे और बारिश कई स्थानों पर यहाँ आपको देखने को मिलेगी। उत्तर भारत पर जम्मू कश्मीर पर सिर्फ कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर मौसम साफ हो जाएगा और साथ ही मैदानी हिस्सों पर एक बार फिर से उत्तर की तरफ से हवाएं चलना शुरू होंगी।
और आप जानते हैं कि जब भी उत्तर की तरफ से हवा चलना शुरू होती है तो इनमें मॉइस्चर नहीं होता, जिससे बादल नहीं बन पाते और बारिश नहीं होती। इसलिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जो सर्कुलेशन बिहार के ऊपर बना हुआ था वो अभी भी यहीं पर बना हुआ है, पर लेकिन अब पहले की अपेक्षा ये काफ़ी कमज़ोर हो गया है। पर फिर भी अभी भी पूर्वी बिहार पर कहीं कहीं आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। पर लेकिन एक बार फिर से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, साथ ही झारखंड, इन भागों पर बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक बार फिर से कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश 14 मई को देखने को मिलेगी। यहाँ पर बादलों की तेज़ गर्जना होने, बिजली गिरने और साथ ही यहाँ पर कुछ समय के लिए तेज़ तूफान की भी प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर काल बैसाखी जो संभावना होती है वो काफ़ी अधिक रहती है। आपको बता दें कि अब जल्द ही 20 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान सागर पर पहुंच जाएगा और अंडमान सागर इस सीज़न में पहली बार दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी मानसूनी बारिश देखेगा। आगे बढ़ते हैं 15 मई के मौसम को देखें तो देखें कि 15 मई को जो WD जम्मू कश्मीर के ऊपर था वो आगे मूव कर गया है और अब उत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मैदानी हिस्सों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और साथ ही पश्चिम बंगाल और पश्चिमी राजस्थान, इन भागों से बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई है और यहाँ पर बारिश होने की संभावना 15 मई को बेहद ही कम रहेगी। पर लेकिन गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल, इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी और यहाँ पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना 15 मई को रहेगी। पर लेकिन तमिलनाडु और केरल, साथ ही तटीय कर्नाटक, यहाँ पर आपको कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी 15 मई को देखने को मिलेगी और ये भारी बारिश न सिर्फ इन भागों पर होगी बल्कि मुंबई सहित गोवा पर भी आपको तेज़ बौछारें 15 मई को देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत के हिस्सों पर और साथ ही पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर बारिश अब कम हो गई है, पर लेकिन पूर्वोत्तर भारत पर अभी भी कुछ मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से पहुंचेगा, जिससे कि यहाँ बादल बनेंगे और आपको यहाँ हल्की बारिश 15 मई को देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि अब मानसून का समय नज़दीक है, इसलिए दक्षिण भारत के हिस्सों पर अब बारिश जोर पकड़ने लगी है और जैसे जैसे मानसून आगे की तरफ बढ़ेगा तो दक्षिण भारत के हिस्सों पर बारिश और भी अधिक जोर पकड़ती जाएगी। इन भागों पर बारिश की शुरुआत हो चुकी है और आगे भी इन भागों पर बारिश इसी तरीके से जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए बस धन्यवाद।